अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका नाम है वफादार बंदर। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की स्टोरी में हमारे लिए क्या नया सबक है। अच्छा जी, नर्मदा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक मदारी रहता था। इस गांव के इतलाफ दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था जिसमें बेशुमार पगडंडियां बनी थी। ये पगडंडियां मुख्तलिफ देहातों को जाती थी। इस मदारी ने एक बंदर पाल रखा था। यही बंदर इसकी कमाई का जरिया था। मदारी इसके करतब दिखाकर पैसे कमाता और अपने बच्चों का पेट पालता। मदारी हर रोज सुबह तड़के उठता, रात की रूखी सूखी खाता और बंदर को लेकर किसी पगडंडी पर हो लेता। हर शाम वो आटा, दाल, सब्जी और तेल लेकर घर लौटता और अपनी बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी दाल दलिया खाकर सो जाता। मदारी अपने बंदर से बहुत खुश था। इसकी बीवी दिन भर जंगल में घूमकर बंदर के लिए जंगली फल इकट्ठे करके लाती और शाम घर लौटने पर इसे खाने को देती। थका हारा बंदर थोड़ी देर मदारी के बच्चों के साथ खेलकर सो जाता। ईद त्योहार के दिनों में मदारी खूब कमाता। इन दिनों बंदर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। इन दिनों की कमाई से मदारी अपने और बीवी बच्चों के नए कपड़े बनवाता और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी खरीदता। वो इस मौके पर बंदर के लिए भी एक नया खूबसूरत रंग बिरंगी जोड़ा बनवाता जिसे पहनकर वो बड़ा इतराता था। इन दिनों मदारी और उसकी बीवी बंदर की सेहत और आराम का बड़ा ख्याल रखते थे क्योंकि इसी के खेल तमाशे से इनकी ज़रूरतें पूरी होती थी। एक रोज़ ऐसा हुआ बच्चों कि मदारी एक मेले की तरफ चल पड़ा। उसे इस दिन ज़्यादा आमदनी की तवक्को थी। मेले में पहुंचकर बंदर ने अपने करतब दिखाए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक कर लेट गया। बात दरअसल यूं थी कि बंदर बरसों से नाच रहा था। अब वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए ज़्यादा देर करतब नहीं दिखा सकता था। मदारी ने बहुत चमकारा और बहलाया फुसलाया, लेकिन बंदर ने कोई करतब नहीं दिखाया। इस पर इसे बड़ा ताव आया और उसने खूब पीटा। इससे बंदर की हालत और ख़राब हो गई। आखिर थक हार कर मदारी घर लौट आया। वो बड़े गुस्से में था। घर लौटते ही उसने अपनी बीवी से कहा कि वो कल बंदर को गोंडों की बस्ती में ले जाकर बेच दे। वो इसका गोश्त खूब मज़े ले लेकर खाएंगे। बीवी के पूछने पर उसने बताया कि आज बंदर बिल्कुल नहीं नाचा। मदारी की बीवी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने शौहर को समझाने की कोशिश की कि वो बंदर से नाराज़ ना हो। आखिर इतने साल से वो हमारी खिदमत कर रहा है, लेकिन मदारी ना माना। उसने उनके सरदार से जाकर बात कर ली कि सुबह आकर बंदर को ले जाएं। बंदर ये सुनकर सख्त परेशान हुआ। इसे बड़ा दुख था कि मदारी इसकी ज़िंदगी भर की खिदमत का ये सिला दे रहा था। अब वो बूढ़ा हो गया था तो इसे आराम देने की बजाय लोगों का नवाला बनाया जा रहा था। यही सोचते सोचते वो थक कर एक कोने पे पड़ रहा। इसने कुछ खाया भी नहीं। मदारी भी आज जल्द सो गया था। इसकी बीवी बहुत देर तक इसे समझाती रही, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। यही बात करते करते मदारी की बीवी भी सो गई। वो आज घर का कुआर बंद करना भूल गई। बंदर की आंख अभी नहीं लगी थी। वो कोने में पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। और क्या करता बेचारा। जंगल से दरिंदों और दूसरे जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। अब चांद निकल आया था और दुधिया चांदनी में हर चीज़ साफ नजर आ रही थी। इतने में बंदर ने कुछ आहट सुनी और फिर एक भेड़िया झोंपड़ी के अंदर घुस गया। भेड़िए को देखकर वो चौंका। मकार भेड़िए ने तेजी से मदारी के दूध पीते बच्चे को मुंह में उठाया और भाग निकला। ये सब कुछ पलक झपकने में हुआ। बंदर एक चीख मारकर भेड़िए के पीछे भागा। उसकी इस चीख को सुनकर मदारी और उसकी बीवी भी जाग गई। वो दोनों भी बाहर निकले। बंदर चीखता हुआ भेड़िए के पीछे सरपट भाग रहा था। आखिर एक छलांग लगाकर वो भेड़िए की पीठ पर चढ़ गया और लगा इसे नोचने। मदारी, इसकी बीवी और कुत्तों के शोर ने भेड़िए को परेशान कर दिया। अब गांव वाले भी दौड़े आ रहे थे। बंदर ने भेड़िए को नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया था। आखिरकार इसने बच्चे को छोड़ दिया। ये देखकर बंदर उचक कर बच्चे के पास पहुंच गया।
اور اس نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بھیڑیا گھنے جنگل میں غائب ہو چکا تھا۔ مداری کی بیوی اور گاؤں والے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بوڑھا بندر بچے کو اٹھائے ان کی طرف آ رہا تھا۔ مداری کی بیوی نے جھپٹ کر اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ اب مداری سے بھی رہا نہ گیا۔ اس نے ہانپتے بوڑھے بندر کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے گلے لگا کر بہت رویا۔ جی بچوں، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے، میری سٹوری پسند آئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نے اس بندر کی سٹوری سے کیا سیکھا ہے، کیا پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا۔ میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی۔ تھینک یو۔